आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्भपात की गोली खाने के बाद आपकी ब्लीडिंग कितने दिनों तक होती है, आपको कैसे खाना चाहिए। मान लेते हैं आपने एक गोली खाई, इसके बाद आपने दोनों गोली नहीं खाई, तो क्या होगा? क्या आपको सिर्फ 3 गोली खानी चाहिए या फिर पूरी की पूरी 5 गोली खानी चाहिए? या मान लेते हैं कि आपने एक गोली खाई, इसके बाद आपको उल्टियाँ हो गई। यानी ऐसे ही सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो पूरी ज़रूर देखना। आपके सवालों के जवाब इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, इसकी गारंटी लेती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कि आपको ये गोली खानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये गोली कोई नॉर्मल सर दर्द की गोली नहीं है। अगर आप खाते हैं तो इससे काफ़ी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपको उल्टियाँ हो सकती है, आपको काफ़ी ज़्यादा पेट में दर्द हो सकता है, आपके बार बार खाने की वजह से। यानी मान लो आपने एक बार खाया, दोबारा खाया, तिबारा खाया, मतलब ऐसे ही आप खाते रहते हो, तो इससे आपके बाद में प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी बहुत हद तक कम हो जाते हैं। यानी बार बार गर्भपात नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है कि ये गोली आपको नहीं खानी चाहिए। यहाँ तक कि ये भी होता है कि आपने ये गोली एक बार खाई, इसके बाद जो दूसरी प्रेगनेंसी होगी, इस टाइम में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इसलिए आपको नहीं खानी चाहिए। लेकिन अब बात करेंगे कि आखिर आपको खाना है, आपको खाना ही है, तो आपको किस किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ब्लीडिंग कितने दिनों तक होती है। तो ब्लीडिंग आपको पहले, जब आपने पहली गोली खाई तो ब्लीडिंग नहीं होगी, दूसरी गोली खाई तो आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद जब आपने तीसरी यानी कि 1 नंबर की गोली खाई, फिर 2 गोलियां होती है, वो दोनों भी खा ली आपने, उसके बाद जो नीचे वाली 2 गोलियां होती है वो भी खा ली आपने, तो आपको 3 गोली खाते खाते आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। और इसके बाद 5वीं यानी कि 2 जो और गोली रह गई, वो गोली भी जब आप खा लोगे तो आपकी ब्लीडिंग अच्छे तरीके से शुरू हो जाएगी। और ये कम से कम 7 से 10 दिन तक चलेगी। अगर कुछ लोगों को ये ब्लीडिंग ज़्यादा दिन तक होने लग जाए, यानी 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 17 दिन हो गए, ब्लीडिंग कम ही नहीं हो रही, तो तुरंत बिना किसी देरी के, बिना कोई और वीडियो देखे, इसी वीडियो को यहीं छोड़कर आप डॉक्टर के पास जाएं। 1 सेकंड भी अब ना रुके आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर कर दिया है आपने। इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, जान जाने का भी खतरा होता है। इतना टाइम नहीं रुकना चाहिए। 7 दिन नॉर्मल है, 7 दिन ठीक है। अगर 10 दिन भी हो जाए तो मैनेज किया जा सकता है। यानी मान लेते हैं कि 7 दिन तक हैवी ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन 2 दिन 3 दिन ऐसे ही थोड़ी हल्की हो गई तो ठीक है, कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपको प्रॉब्लम में फंसा सकता है। आगे बात करेंगे, आपने एक गोली खाई, अब आपका मन कर रहा है कि बेबी रखना है, तो अब ऐसा ना सोचें। अब आपने एक गोली खा ली है तो बाकी की 4 गोली भी खा लें, वरना आपको प्रॉब्लम होगी, यानी कि आपके बेबी में किसी तरह का डिफेक्ट मिलेगा। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगी। तो इसीलिए आपको सोच समझ के जो भी करना है वो सोच समझ कर करें। ऐसा ना करें कि आपने गोली खा ली फिर सोच रहे हैं, तो ऐसा ना करें। अब बात करेंगे कि आखिर मान लेते हैं कि आपने एक गोली खाई, इसके बाद 2 गोली और खाई। यानी पहले दिन आपने 1 तारीख को कोई गोली खाई है A नंबर की, यानी जो 1 नंबर वाली पहली वाली गोली होती है वो आपने खाई। दूसरे नंबर वाली जो 2 गोलियां होती है ये आपने 2 तारीख को, यानी कि मान लेते हैं मंगलवार को खाई। तो बाकी की जो 2 गोलियां होती है वो आपको 3 तारीख को, यानी कि बुधवार को खानी होती है। तो ऐसे करके खानी होती है। तो होता क्या है कि मान लेते हैं आपने 3 गोलियां खा ली है, तो आपको 2 गोलियां भी और खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने 3 गोलियां खा ली और ब्लीडिंग शुरू हो गई तो आपको बाकी गोलियां छोड़ देनी है, ऐसा नहीं है। मतलब आप समझे, अगर नहीं है तो आप दोबारा आप रिपीट करके देखेंगे तो समझ जाएंगे। और अगर नहीं समझ पाए फिर भी, तो मैं आपको यही कह देती हूँ लास्ट में कि आपको 5 गोलियां खानी है, 3 गोलियां नहीं खानी। 3 गोलियों से आपका गर्भपात नहीं होगा सही तरीके से। अगर कोई ऐसा कहता है कि 3 गोलियां ही इनफ है, 5 गोलियों की ज़रूरत नहीं होती, तो ये 5 गोलियां फिजूल में नहीं दी गई है, ये आपके खाने के लिए ही दी गई है। और अगर आपको ये लगता है कि 3 गोलियों से काम नहीं हुआ तो ये 2 गोलियां दी गई है, तो नहीं, आपको ये 5 की 5 ही खानी पड़ेगी, तभी आपका गर्भपात सही तरीके से होगा। वरना आपको डॉक्टर के पास जाकर और फिर सफाई करवानी पड़ जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप 5 गोलियां खाएं। और हर बार की तरह मैं इस बार भी आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करूंगी कि बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयाँ कभी ना खाएं, कभी भी ना खाएं। क्योंकि डॉक्टर आपको देखकर समझ पाएंगे कि आपकी शरीर की कंडीशन कैसी है, क्योंकि हर इंसान अलग अलग तरीके का होता है।
किसी में खून की कमी हो सकती है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। यानी हर किसी का शरीर अलग होता है, इसकी कंडीशन अलग होती है, मेडिकल कंडीशन अलग होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ही दवाइयाँ भी दी जाती है और इसी के अकॉर्डिंग आपको खाने का तरीका बताया जाता है। इसी के अकॉर्डिंग आपको देखकर ये कहा जाता है कि आपको बेबी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या फिर आप अगर गर्भपात करना चाहती हैं तो भूल कर भी ना करें, आप प्रॉब्लम में फंस सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो डॉक्टर बताती हैं, बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा कहते हुए डॉक्टर को कि नहीं, आप बिल्कुल भी गर्भपात नहीं करा सकती, आपको बेबी रखना ही पड़ेगा। तो इसका कारण यही होता है कि आपकी कंडीशन सही नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने डॉक्टर के सलाह के बगैर ये दवाई नहीं खाएं, क्योंकि नॉर्मल कोई दवाई है ही नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये नॉर्मल सर दर्द की दवाई नहीं है, ये दवाई ऐसी है जो आपको प्रॉब्लम में फंसा सकती है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। और बाकी जितने कमेंट रह गए हैं वो अगर आप रिक्वेस्ट करोगे और कमेंट पूछोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी के सवाल के जवाब दे दूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो मैं भी नहीं चाहती हूँ कि आप बोर हो। तो इसीलिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बेहद ख्याल रखें।